बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर से बैंकिंग सेक्टर से जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम आगे चलते हैं। तो आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ ये है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मुख्तलिफ जॉब्स पर भर्तियाँ आई हैं, तो इन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तलीम मैट्रिक है और इसके अलावा DAE है। जिन लोगों के पास DAE डिप्लोमा है वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह की सीटें और किस तरह से अप्लाई करेंगे, चलते हैं डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जहाँ से हम इसको देखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर कर लीजिएगा। वेबसाइट है जी careerjob2381.com.pk, ये उनकी वेबसाइट है जहाँ से आप ये सारी जॉब्स देख सकते हैं। जैसे ही आप ये वाली वेबसाइट ओपन करेंगे तो नीचे पहले तो तरीकाकार लिखा हुआ है कि अप्लाई कैसे करना है, इसकी तरफ बाद में आते हैं और पहले हम देखते हैं कि सीटें कौन कौन सी हैं। इनमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं जो देखेंगे। हर एक सीट में सेम होगी, मैं एक की आपको बता दूंगा, बाकी आप ऑटोमेटिकली उसमें देखते चले जाएंगे और आपको उसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आती चली जाएगी। तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है जी टेक्नीशियन मैकेनिकल, 47,000 सैलरी है। इसमें एक A है यहाँ पर रिक्वायर एजुकेशन में, और इसके बाद क्वालिफिकेशन में भी A है, यानी कि जो A की क्वालिफिकेशन है वो एक्सपीरियंस जो सामने है वो A का लिखा हुआ है। फिर B के लिए जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन है और आगे उसका एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, और इसके बाद C लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में और उसके सामने उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अब ज़रा थोड़ा सा देखिएगा जी। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है A, मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, सेकंड डिवीज़न, कम से कम आपके 50% मार्क होने चाहिए और साथ में आपके पास 1 ईयर का रेलिवेंट टेक्निकल कोर्स हो। किसका? मैकेनिकल का। अगर आपके पास 1 साल का कोर्स है तो फिर आपको 5 साल का तजर्बा साथ चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास मैट्रिक सेकंड डिवीजन है, इसका मतलब है कि मैट्रिक में कम से कम आपकी 50% नंबर हो तो फिर अप्लाई कीजिएगा। 50% से अगर आपके कम नंबर हो तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट तो हो जाएगी, बाद में रिजेक्ट हो जाएगी, तो फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा, अब अगर आपके पास मैट्रिक है साइंस के साथ और आपके पास डिप्लोमा नहीं है, ये जो मैकेनिकल का है, तो फिर आपके पास 6 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसी तरह आगे चलते हैं। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है DAE फर्स्ट डिवीज़न में किसी भी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से, जैसे ये हमारे मुख्तलिफ चलते हैं, पंजाब में आ जाए तो टैप्टा है, इसी तरह KPK में भी है, टेक्निकल बोर्ड सारे सूबों में है, तो आप वहाँ से इसको देखकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अगर तो 3 साल वाला डिप्लोमा DAE किया हुआ है तो फिर आपको किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो प्रेफर किया जाएगा। तो यही तीनों चीज़ें सारी सीटों के साथ हैं, इनको आप देख लीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें मुश्किल हो। जैसे फ़र्ज़ करें हम देखते हैं कैड डिज़ाइनर का मैट्रिक अगर 50% है और 1 साल का कैड का डिप्लोमा है आपका तो फिर 5 साल का एक्सपीरियंस, अगर डिप्लोमा नहीं है तो 6 साल का एक्सपीरियंस, और अगर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है तो फिर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर है तो वो बेहतर होगा। इन सारी सीटों में ऐसा ही है, आप सारी सीटें देख सकते हैं जिसमें डेंटर की सीट है, मशीनिस्ट की सीट है, फैब्रिकेटर की सीट है, वेल्डर की सीट है, मेट्रोलॉजिस्ट की सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की सीट है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की सीट है, इसके अलावा केमिकल की सीट है, मैकेनिकल की सीट है, CNC की है, CNC मेलर की है, इसके बाद मशीनिस्ट की है, बेंच फिटर की है। इस तरह ये काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर बनी, और सब की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 जुलाई 2025। इसके बाद आगे चलते हैं। इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें इस एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तो तकरीबन सेम ही चीज़ें आ रही हैं जिनमें बताया गया था 3 साल का डिप्लोमा, ये 15 नंबर सीरियल तक। अब 15 नंबर सीरियल से जैसे हम आगे आते हैं तो जैसे ये टेक्नीशियन मैकेनिकल है, इसके लिए सिर्फ मैट्रिक चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है तो वो बेहतर है, वरना ये काम चल जाएगा। इसकी 41,000 सैलरी है। इसी तरह टेक्नीशियन है, आपका मैट्रिक होना चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है तो बेहतर है। इसी तरह ये सारी आगे लिखी हुई हैं, इनमें आप इसको देख लीजिएगा तसल्ली से, आपको किसी भी किस्म की उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। ये देखें जैसा कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें मैट्रिक बताया गया और साथ में 6 महीने का डिप्लोमा बताया गया है, कंप्यूटर का होना चाहिए, 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका मैट्रिक होना चाहिए सेकंड डिवीज़न में 50% मार्क के साथ, और 5000 की डिप्रेशन पर आवर ये भी आपकी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। जैसे फायरमैन है जी, यहाँ पर इसमें इसके लिए सिंपल मैट्रिक चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर है तो बेहतर, नहीं है तो गुजारा हो जाएगा। ड्राइवर के लिए उन्होंने बताया मैट्रिक होना चाहिए और हैविंग सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपके पास LTV और HTV होना चाहिए। इसी तरह बाकी सारी सीटें इनको आप बड़ी तसल्ली से देख सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए चलते हैं इन्हीं की वेबसाइट पे। वो बताता है कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, उसके बाद अपना रिज्यूम इसके अंदर बनाएंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। तो सबसे
अब हम यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम क्रिएट या रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये फॉर्म आपको शो होगा, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, पासवर्ड, फिर वही पासवर्ड, फिर ईमेल एड्रेस लिखेंगे और ये वाला जो कोड है ये वाला यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं अकाउंट क्रिएट करके आपसे मिलता हूँ। लीजिए, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। तो अपनी पिक्चर अपलोड करने के लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आएगा चूज़ अ फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। चूज़ अ फाइल पर क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा पिक्चर कहाँ से उठानी है, तो आप अपने कंप्यूटर से अपनी पिक्चर उठा लेंगे। मैं कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ, जैसा कि मैंने ये एक छोटी सी बच्चों की तस्वीर पड़ी थी, यही उठा लिया आपको समझाने के लिए। इसके बाद आपने अपलोड पे क्लिक कर देना तो आपकी पिक्चर लग जाएगी। इसके बाद है जी बिल्ड या अपडेट योर सीवी, तो आप यहाँ पर अपनी सीवी क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप बिल्ड या अपडेट यहाँ सीवी पे क्लिक करने देंगे और ये अब आपसे डिटेल पूछना शुरू कर देगा। इसके तकरीबन कोई 7 स्टेप हैं जिनमें ये सारी चीज़ें आप पूरी करते चले जाएंगे और आपकी सीवी जो बनती चली जाएगी। जब बन जाएगी तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। मैं फर्दर आपको केली करके दिखाता जाता हूँ और नेक्स्ट करता जाता हूँ। लीजिए, पहला पोर्शन इस तरह से आप अपना फिल कर देंगे और उसके बाद इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। जब सेव पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है जी कि फिल मैंडेटरी प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड इन्फॉर्मेशन, कोई गलती वगैरह हो तो हम इसको देख लेंगे। फ़ोन नंबर देना था, वो इशू आ गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ अब। तो ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन उसने कहा सक्सेसफुली सेव होगी। अब हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन सारी ही ऐड करेंगे, जैसे एकेडमिक लेवल, मैट्रिक है या डिप्लोमा है या जो भी है, ये सारा कुछ यहाँ से फिल करेंगे। लीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा कि कौन सी है। हमने एसएस यानी कि मैट्रिक के लिए डिग्री का नाम लिख दिया, मैट्रिक। इसके बाद उसका आर्ट्स है, साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, ये लिख दिया। इसके बाद आगे नीचे आ जाएंगे जी, हम यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम अगर नहीं मिलता तो एनी अदर में जाके आप BISC फैसलाबाद या जो भी आपका बोर्ड बनता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे और बाकी सारी डिटेल एंटर करेंगे आप। डिटेल एंटर के बाद करने के बाद इसको सेव कर देंगे हम। सेव करने के बाद अगर आगे और क्वालिफिकेशन है तो ऐड कर दें, नहीं तो आप नेक्स्ट हो जाएंगे। अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स या ट्रेनिंग की है तो वो ऐड करेंगे और सेव करेंगे, अगर नहीं की हुई तो हम नेक्स्ट कर देंगे इसको। इसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे। मैं कोई भी लिख देता हूँ, यानी कि टेक मेन, मैंने ये लिख दिया। जॉब टाइटल मेरा वहाँ पर ये प्राइवेट थी, मैंने ये लिख दिया। तो उसके बाद आगे कब शुरू की और आपने कब ख़त्म की, ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद आप इसको आगे ले चलेंगे। लीजिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप एंटर कर दें, जिनके साथ रेड स्टार है वो एंटर करें, बाकी चाहे आप रहने दें। पोस्ट आपकी क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जी मेरी टेक्नीशियन की जॉब है, मैंने ये लिख दिया और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये नीचे आ जाएगा और फिर इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आगे आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर ड्राइविंग की सीट पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से मिस कर देंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद मेडिकल हिस्ट्री आपने अपनी लिखनी है। आपको कोई डिजीज़ है तो यहाँ पर आप नील लिख दें और यहाँ पर आगे पूछता है कि हैव यू बीन क्लियर मेडिकल अनफिट तो नहीं है, हम नहीं है जी, हमें किसी भी किस्म की कोई डिजीज़ नहीं है। ये सारा हम सेव कर देंगे और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा सारा डाटा जो है वो हमारे सामने आ जाएगा, जो हमने टोटल जो भी है वो कंप्लीट कर लिया होगा। इसमें से अगर कोई चीज़ आप बदलना चाहें तो वो बदल सकते हैं। इसके बाद अप्लाई फॉर द जॉब पे क्लिक करेंगे। इनमें से आपने किस सीट पर अप्लाई करना है, उसमें जिस सीट पर आप अप्लाई करना चाहें। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी है, चले लगा लेते हैं हम यहाँ पर आगे चलते जाते हैं, चले कोई भी लगा लेते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा कि आप वाकई अप्लाई करना चाहते हैं, मैं इसको ओके कर दूंगा। तो जनाब यू आप सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस जॉब, आप यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। ठीक हो गया, तो इसकी डिटेल आपके सामने इस तरह से कुछ आ जाएगी। अच्छा जी, अब अगर आप चेक करना चाहेंगे आपका वाकई अप्लाई हुआ है कि नहीं हो गया, तो आप यहाँ पर जॉब्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे ओपनिंग जॉब पे क्लिक करेंगे तो जो ओपन है वो सारी बता देगा। और यहाँ से अगर आप अप्लाइड जॉब अप्लाइड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपने इस सीट पर जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई कर लें तो बेहतर, अगर हमारे थ्रू करवाना चाहें तो आपको हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो ये थी जनाब हमारी आज की सीटें जो कि आई हुई थी हमारी इसके ऊपर एटॉमिक एनर्जी के मिशन पे। अल्लाह हाफिज़।